नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक तेजी वाले स्टॉक के साथ जिनके अंदर आई है आज अच्छी खासी मूवमेंट। चलिए समझते हैं इनके अंदर क्या है न्यूज या फिर टेक्निकल बेसिस पे कोई आया है ब्रेकआउट जिसको देखकर हम ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए इनके अंदर एंट्री, या फिर हमें करनी है प्रॉफिट बुकिंग अगर हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। तो कौन कौन से स्टॉक हैं आज मेरे पास? टाटा स्टील है, एसबीआई कार्ड है, डीएलएफ है और इसी के साथ ग्लेनमार्क फार्मा देखने को मिल रहा है जिनके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो सबसे पहले समझते हैं टाटा स्टील को, देखते हैं इसके अंदर क्या कोई न्यूज निकल कर आई है या फिर बिना न्यूज के ये भागा हुआ है। तो दोस्तों मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं आ गया हूं और इसके अंदर देख लेते हैं कि कोई न्यूज यहां पर निकल कर आई है या बिना न्यूज। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जून 3 को यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आई थी एट 24% टॉप लाइन ग्रोथ, स्टील सेक्टर रेडी टू फेस नियर टर्म। तो यहां पे आपने देखा था कि भैया ये जून 3 को न्यूज आई थी, उसके बाद हमें कोई भी लेटेस्ट न्यूज तो इसके अंदर नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी आज स्टॉक के अंदर जो तेजी का रुझान रहा, चलिए समझते हैं क्यों रहा। क्योंकि निफ्टी तो गिरा लेकिन ये क्यों चढ़ा, चलिए इस चीज को समझते हैं। तो दोस्तों ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं ये काफी टाइम से इस एरिया के पास जो पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था उसके पास एक सपोर्ट लेने की कोशिश जो था वो कर रहा था, और आज इसने उसको एक बार, दो बार, तीन बार हिट करने के बाद आज ऊपर की तरफ तेजी दी है। तो आप कह सकते हो कि एक टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो क्या हम ले ले? ध्यान रखिए ये स्टॉक वनडे के बेसिस के ऊपर अभी एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा आपका वनडे का ट्रेंड। तो आप देखिए क्या तगड़ा वाला फॉल यहाँ पे आया हुआ है। सो अभी हम कह सकते हैं कि ये फिर से अपने उस एरिया पे आने की कोशिश कर रहा है जिस एरिया पे इसने पहले एक कंसोलिडेशन फेज दिखाया था। तो क्या हम यहाँ पे इसको बाय कर लें या फिर अवॉइड करें? चलिए मैं आपको हावरली बेसिस पे इसका एनालिसिस जो है वो बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान में इस चीज को रखिएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि 1100 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। 1135 का लेवल एक रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये सेलर के एरिया है, ये प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। जिन्होंने भी नीचे बाय किया है वो 1135 से लेके 1100 के बीच में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और आपको वहां से गिरावट देखने को मिलेगी। आप नोटिस करोगे यहाँ पे हमारा कंजस्टेड ट्रायंगल जो है बनता हुआ जा रहा है, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ भाग जाए, यहाँ से नीचे। बेटर होगा आप अपनी पोजीशन सेल की साइड ही रखें, अपना प्रॉफिट बुकिंग यहां पे कर ले। जिनके पास भी ये स्टॉक है वो अपना स्टॉप लॉस 1066 का कुछ दिनों के लिए लगा के रख सकते हैं। पोजीशनल स्विंग ट्रेडिंग जो कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, हफ्ते दो हफ्तों के लिए रखते हैं, ये उनके लिए स्टॉप लॉस है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। जो लोग पोजीशनल स्विंग ट्रेड करते हैं सेल वगैरह, उनके लिए ये एरिया सेलर का काफी अच्छा है। जिधर भी ब्रेकआउट आएगा आप एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बाकी जो चीज भी होगी मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि आपने ये लेवल क्यों बोला, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितनी देर कंसोलिडेशन किया था इसने, देख रहे हो आप यहाँ पे। इसीलिए अब ऊपर जाते टाइम भी ये एरिया जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो थोड़ा सा सोच कर ही यहाँ पे ट्रेड करिएगा। लालच में नहीं आना है कि स्टॉक भागा है तो हमने ले लेना है। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो, ये शूटिंग स्टार बिल्कुल पिन बार कैंडल्स बनी है, ये सेलिंग का संकेत होती हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टॉक को कभी भी भागते हुए बिल्कुल नहीं पकड़ना है, उसका वेट करना है स्टेशन के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर जाके एकदम से भाग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिवर्स होके एक बार यहाँ जरूर आएगा और आपको मौका देगा। तो वेट करना है। अगर ये 1135 के ऊपर जाके हावरली बेसिस ट्रेड करना शुरू करता है, हायर हाई बनाता है, तो हम इसको बाय करेंगे 1173 के लिए, 1196 के लिए, 1260 के लिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एसबीआई कार्ड को लेकर। तो एसबीआई कार्ड के अंदर देख लेते हैं कि कितनी तेजी आई है। जी हाँ, यहाँ से 2.5% से ज़्यादा की तेजी आई हुई है। चलिए समझते हैं इसके अंदर क्या न्यूज़ लगी है, क्या बिना न्यूज़ के ये स्टॉक भागा जा रहा है। तो एसबीआई कार्ड के अंदर भी मई 3 को ही लास्ट अपडेट जो है वो निकल कर आया हुआ है, उसके बाद कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है। टारगेट 1100 यहाँ पे दिया गया था, हो सकता है उसकी बदौलत आज इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको टेक्निकल बेसिस पे समझते हैं। दोस्तों मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ बिना बकवास किए कि 791 से लेकर 805 का लेवल एक सेलर एरिया है, यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हमें वेट करना चाहिए 805 के ऊपर जाके। अगर ये हावरली बेसिस पे हायर हाई बनाना शुरू करता है तो वहां से आपको 827, 841 के टारगेट मिलेंगे। नीचे की साइड जिन्होंने लेके रखा है वो अपना 763 का लेवल जो है वो एक अच्छा लेवल रहेगा, 749। इस एरिया के बीच में आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप इस एरिया को अपना स्टॉप लॉस भी मान के चल सकते हैं कि अगर इस एरिया के नीचे निकला तो मैं एग्जिट कर दूंगा जिन्होंने नीचे की तरफ लेके रखा हुआ है। बात कर लेते हैं आगे डीएलएफ के अंदर भी 2.5% से ज़्यादा की तेजी आज हमें देखने को तकरीबन मिली है। डे हाई में ये 2.5% की ऊपर तेजी के साथ चल रहा था। चलिए समझते हैं कि इसके अंदर क्या न्यूज़ लगी हुई है।
तो इसके अंदर न्यूज़ को जब हम देखने आ रहे हैं तो जून 8, जी हाँ, आज 11:06 पे आप देखोगे रियल इस्टेट स्टॉक सर्ज ऑन आरबीआई मेजर्स टू इम्प्रूव क्रेडिट टू सेक्टर। तो यहाँ पे आप देख लोगे, यहाँ पे जो न्यूज़ लगी है क्रेडिट पॉलिसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने इम्प्रूव कहा है। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है इसकी वजह से बदौलत जो है इसके लिए मतलब सीमेंट सेक्टर आप कह सकते हो, सीमेंट तो नहीं कहेंगे हम, रियल इस्टेट की बात करेंगे कि इसके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा कि आरबीआई ने कहा है कि हम इसके ऊपर जो है इम्प्रूव करेंगे इनके क्रेडिट सेक्टर के क्रेडिट को लेकर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसकी बदौलत जो स्टॉक है वो आज चला है। तो क्या हम इसको खरीद लें? चलिए इसको भी देखते हैं टेक्निकल बेसिस पे। आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक भी एक रेंज बाउंड में अंदर चल रहा है, कहीं भी ब्रेकआउट दे सकता है। बेटर होगा 336 के ऊपर जाके अगर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है, हावरली बेसिस पे हायर हाई बनाता है, तब हम इसको बाय करने का सोचेंगे। स्टॉप लॉस हम 331 रुपये 90 पैसे का रखेंगे। याद रखिए 336 रुपये से 331.90 का लेवल एक सेलर एरिया है, यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। नीचे की साइड जिन्होंने लेके रखा है वो 309 रुपये का अपना एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलेंगे, इससे बड़ा स्टॉप लॉस हमें नहीं लेना है। जब ये 336 के ऊपर निकलेगा तो गाइस आपका पहला टारगेट आराम से आपको 345 तक जो है वो मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको वहां पे टारगेट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप 345 तक का आराम से यहाँ पे टारगेट ले पाओगे। उसके बाद हमारे लिए एक रेजिस्टेंस फेस होगा 350 रुपये, इसके ऊपर निकलेगा तो हमें और तेजी देखने को मिलेगी जो कि आपको लेके चलेगी 383 के लेवल तक। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ग्लेनमार्क। इसमें 4% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है, बट ध्यान रखिए इस स्टॉक के अंदर समझते हैं सबसे पहले हम न्यूज़ को। तो क्या कोई न्यूज़ लगी है या फिर बिना न्यूज़ के ये स्टॉक भागा जा रहा है? तो दोस्तों इसके अंदर न्यूज़ को अगर देखोगे तो 31 मई को लास्ट न्यूज़ आई थी, इसके अलावा कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो बिना न्यूज़ के ये स्टॉक भागा है। तो चलिए टेक्निकल बेसिस पे समझ लेते हैं। देखिए ये स्टॉक हमें एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 399 रुपीज़ तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग एरिया हमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पहले ये स्टॉक इसी एरिया से गिरता था, तो दोबारा भी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो हमें वेट करना होगा कि ये स्टॉक अगर 399 के ऊपर निकलता है, हावरली बेसिस पे अच्छे से ट्रेड करता है, देन गाइस हमें 407 415 के टारगेट मिलेंगे। आप अगर नोटिस करोगे ये टारगेट बहुत ही छोटे हैं, सो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि एक अच्छा लेवल हमें जो है मिले, तब ही हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे। तो बेटर होगा इसको अभी के लिए आप अवॉइड करें। नीचे की साइड जिन्होंने भी लेके रखा हुआ है वो अपना 386 का लेवल जो है वो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चले, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर जो है वो ट्रैप हुआ पड़ा है, तो कभी भी ये इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो जिन्होंने लेके रखा है वो 386 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर हावरली बेसिस इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अपसाइड इतना बड़ा मूव मुझे नहीं देखने को मिल रहा है, सो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए। हाँ आपके पोर्टफोलियो में है रखिए, लेकिन फिर भी अभी ये कंसोलिडेशन एरिया के अंदर चल रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए। 415 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम बाय नहीं करेंगे। वहां पे भी इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, सो अभी के लिए तो फिलहाल ये अवॉइड करने के लिए ही सही रहेगा। तेजी देख के इसके पीछे मत भागिए, भागती ट्रेन में चढ़ेंगे तो आपका पैसा जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए हमें वेट करना है एक स्टेशन का। स्टेशन क्या होता है? वीवैप एरिया होता है, कोई मूविंग एवरेज होती है, कोई इंडिकेटर हमें सिग्नल दे रहा होता है। वैसे तो स्टेशन जो है वो आपका वीवैप होता है हावरली बेसिस पे। आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 200 पीरियड की है, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। आप 20 पीरियड का इस्तेमाल कर सकते हो मंथली बेसिस पे। किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो उस एरिया के पास आपको करनी चाहिए, स्टॉक उसके ऊपर अगर चल रहा है तो। हमेशा अपने लिए पैसा बचा के रखिए और पोर्टफोलियो इस तरह से डिज़ाइन कीजिए कि आपके पास अगर आपने एक स्टॉक बाय भी कर लिया तो पीछे 5 से 6 स्टॉक और लेने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। कभी भी एक स्टॉक में पैसा मत लगाइए, वरना आपको लॉस होते टाइम नहीं लगेगा। बाकी सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे सीखने वाले शेयर मार्केट के पार्ट 1 के। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।